अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हमारे पास BS 6 सेमेस्टर BS फिज़िक्स 6 सेमेस्टर के MMP का पेपर है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो फोरियर सीरीज़ जो है उसका फंक्शन उसने f(x) जो है वो इक्वल दिया हुआ है x स्क्वायर के। तो इसमें हम जो है इवन फंक्शन लेंगे, तो वो हमारे पास 0 से 2 पाई के तक है। तो हम लोग a0 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है 1/2 पाई। और फिर इसके बाद जो है इसको हम लोगों ने सोल्व किया, तो a0 की वैल्यू हमारे पास 4 पाई स्क्वायर ओवर 3 आ गई। तो अब हम लोगों ने an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका फंक्शन हम लोगों ने लिखा। तो an का फंक्शन लिखने के बाद हम लोग जो है वो an की जो है वो इंटीग्रल लेंगे, उसकी कंडीशन लगा के, और फिर इसके बाद इंटीग्रल जो है वो इसका इंटीग्रेशन इसकी करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो an है उसका सॉल्यूशन निकल आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4/n² 1, और इसकी पावर n आ जाएगी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने bn की वैल्यू निकालनी है सिमिलरली। तो bn की जब वैल्यू हम लोग जो है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर उसकी लिमिट लगाएंगे, और फिर इसके बाद हम लोग जो है bn की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी -4 पाई/n के। और फिर इसके बाद हम लोगों ने सीरीज़ लगानी है। फोरियर सीरीज़ तो आप लोगों को पता है कि वो क्या होती है। फिर फोरियर सीरीज़ लगाई, फिर उधर से हम लोगों ने x की वैल्यू x² इक्वल हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों ने जो है वो फोरियर सीरीज़ की कंडीशन जो है वो बतानी है कि कितनी कंडीशंस होती हैं। तो फोरियर सीरीज़ की जो है वो हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन इसकी क्या है कि f(x) जो है ये हमारे पास सिंगल वैल्यूड होता है विद द लिमिट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस, जब हमारे पास डिसकंटिन्यूस में -l से l तक लिमिट होती है। सेकंड हमारे पास f(x) जो है इसकी फाइनाइट नंबर्स होते हैं जो एक्सट्रीमली -l से l तक होते हैं। और थर्ड इसका है कि लिमिट इंटीग्रेशन 0 से l तक है, f(x) जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और फिर इसके बाद हमारे पास f(x) जो है ये 2l इसका पीरियोडिक होता है। फॉर एग्जांपल ये बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस में। और फिर इसके बाद हमारे पास कोस जो है ये इक्वल कोस n पाई x/l जो है n की वैल्यू हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स होंगे। और फिर साइन की भी सिमिलरली ऐसे ही होगी, उसमें n की वैल्यू जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। आगे हम लोगों ने डिफरेंस बताना है, इवन नंबर और ओड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर जो है ये हमारे पास जो है वो फोरियर सीरीज़ में ये हमारे पास सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म होती है। और इसमें हमारे पास f(x) जो है वो इक्वल, अगर हमारे पास f(-x) के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास जो है वो इवन सेट होता है, और ये हमारे पास सिमेट्रिक जो है वो बाई एक्सिस के अलोंग होंगी। तो फिर इसके बाद इसका इंटीग्रल लिखा है हम लोगों ने। f(x) जो है उसकी इंटीग्रल फॉर्म लिखी -l से l तक, और फिर इसके बाद वो इक्वल होता है 2 इंटीग्रल 0 से l f(x) इंटू dx के। फिर इसकी एग्जांपल जो है वो x² x4 और cos x जो है सो ऑन होती हैं। और जो है उसमें अगर हम f(x) इक्वल लें -f(x) के इक्वल आए तो ये हमारे पास ओड नंबर होता है। और ये हमारे पास जो है ग्राफ में ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका इसमें हम लोगों ने इसकी एग्जांपल लेनी है। इंटीग्रेशन जो है वो इसकी हमारे पास आ जाएगी -l से l और f(x) dx इक्वल आ जाएगा 0 के। फिर इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास होगी ओड नंबर x की पावर 1 x की पावर 3 एंड sin x सो ऑन। फिर ये हमारे पास जो है ये ओड भी होते हैं और नहीं भी होते। और फिर ये हमारे पास x प्लस x² एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद उसने कहा है कि ओड को मल्टीप्लाई ओड से करें तो इवन आएगा, ओड को मल्टीप्लाई इवन से करें तो ओड आएगा। और फिर इसके बाद उसने कहा ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं ये नीचे सारी। और फिर इसके बाद जो है उसने फोरियर सीरीज़ को कहा है कि ये इसका इवन फंक्शन हम लोगों ने बताना। तो ये इसका इवन फंक्शन निकाला है पीरियोडिक के हिसाब से, तो वो 2l जब होगा तो तब हमारे पास x0 की वैल्यू लिखी है, फिर xn की वैल्यू bn की वैल्यू लिखी है। ये फोरियर सीरीज़ में हम लोग इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। और फिर हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ जो है ऑफ द इवन फंक्शन उसके लिए लेनी है, तो वो हमारे पास ये आ जाएगी x0 की वैल्यू।
और फिर ये हमारे पास जो है ये हाफ रेंज इसकी होती है और फोरियर सीरीज जो है ये ओड होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने f(x) जो है ये ओड हो जब होगा इसका पीरियड 2l तो तब हमारे पास an आ जाएगा, फिर फंक्शन f(x) इक्वल आ जाएगा, फिर bn की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ होती है और ये इवन और ओड की वैल्यूज़ थी। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने कम्प्लेक्स फोरियर सीरीज फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसकी लिमिट्स उसने दी हुई हैं f(x) की -π से π के दरमियान और दरमियान में हमारे पास 0 है और जो y एक्सिस पे जो है वो 1 है। फिर इसके बाद फंक्शन हमारे पास अगर इवन है तो हमारे पास a नॉट की वैल्यू आ जाएगी और a नॉट की वैल्यू जो है 1/2π इंटीग्रल -π से पाई और f(x) dx आ जाएगा। फिर इसमें हम लोगों ने जो है इसकी लिमिट सेपरेट की। फिर इसके बाद हम लोगों ने लिमिट लगाने के बाद x नॉट की वैल्यू आ गई 1/2। फिर आगे हम लोगों ने an की वैल्यू निकालनी है, वो हमारे पास फंक्शन होता है 1/π इंटीग्रल पाई से पाई और फिर f(x) cos nx dx के इक्वल। फिर इधर से हम लोगों ने an की वैल्यू निकाल ली, वो हमारे पास इक्वल होती है 1/π sin nx ओवर और फिर ओवर में हमारे पास इसके आ जाएगा n और फिर इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से π। और इसके बाद हम लोगों ने जो है वो